अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल बहरोज़ ऑफिशियल में आप लोग वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट जॉब्स की तमाम असामियों की स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स बता रहे हैं। हर पोस्ट की जो है सैलरी, उनकी ड्यूटीज़, यूनिफॉर्म्स वगैरह सब कुछ उसका बता रहे हैं। तो इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है आज हमारे पास, और फिलहाल हमने जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया हुआ है वो है FIA। कल हमने स्टाफ कार ड्राइवर के बारे में वीडियो बनाई थी। आज हमारी वीडियो है कांस्टेबल के बारे में जिसका स्केल नंबर 5 है, और ये पोस्ट आती है एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, फेडरल के थ्रू इन्होंने अनाउंसमेंट की थी और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में इसकी जो तैनाती होती है। सबसे पहले बात आती है इसकी बुनियादी स्केल की। ये स्केल नंबर 5 है और तालीमी काबिलियत सेकंड डिवीज़न थी। कम अज कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड डिवीज़न हो मैट्रिक में। ठीक है, उम्र की जो हद थी वो 18 साल से 25 साल थी। इसके लिए जिस्मानी जो मेयार था वो 5 फुट 6 इंच था मर्दों के लिए, और औरतों का मेरे ख्याल में भी यही था। ठीक है, हाँ 5 फुट 4 इंच औरतों का था। ठीक है, तो इसकी जो डिटेल्स हैं कि सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है जिम्मेदारियां इसकी कौन सी होती हैं। FIA के रिलेटेड तमाम काम जो है एक्सेप्ट दर्जा 4 हम, उनके अलावा तमाम ड्यूटी ये कर सकते हैं। क्या ड्यूटी कर सकते हैं? तहकीकाती अफसर की मामलत में हिस्सा ले सकते हैं, सिक्योरिटी में हिस्सा ले सकते हैं, मुलज़िमान की अदालत में पेशी हो तो वहाँ उनको सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जब्त शुदा रिकॉर्ड और डिजिटल आलात की हिफाजत करनी इसकी ड्यूटी होती है। इमिग्रेशन, साइबर क्राइम, इंसानी स्मगलिंग या दीगर जो भी मतलब होते हैं ना केस वगैरह, उनकी निगरानी करनी होती है। सिक्योरिटी और हिसास ड्यूटियां आपकी होती हैं। किसी प्रोफेशनल बड़ी स्केल के बंदे के साथ, अफसर के साथ भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। वैसे भी आप कांस्टेबल की ड्यूटी करते हैं। अफसरान की राय मुताबिक तमाम जो भी सरकारी फ़राइज़ होंगे वो आपको हल करना होंगे। इसकी जो ड्यूटी टाइमिंग है वो सरकारी हिसाब से है, यानी कि 8 घंटे इसकी ड्यूटी है, और इसकी शिफ्टें भी होती हैं। आपकी दिन की भी ड्यूटी हो सकती है, रात की भी ड्यूटी हो सकती है। ठीक है, और आपका जो ओवर टाइम है वो भी लगवाया जा सकता है। कोई हंगामी ऑपरेशन होगा अगर, ठीक है, जैसे कि कोई सीरियस मामला हो जाते हैं तो तब भी आपकी ड्यूटी वहाँ पे लगाई जा सकती है। यूनिफॉर्म है बिल्कुल, शर्ट पैंट बेल्ट कैप और बूट होते हैं। ठीक है, ये तो कांस्टेबल की किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो आपकी जो है यूनिफॉर्म मस्ट होगी। सबसे बड़ी चीज़ तनख्वाह के बारे में बात आती है जी। ठीक है, तनख्वाह जो है इनकी तकरीबन 60,000 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 60,000 से स्टार्ट होकर 70,000 तक जाती है, और अलाउंसेस होते हैं, हाउस रेंट, मेडिकल, एडहॉक रिलीफ होता है, कन्वेंशन होती है, रैंक अलाउंस होते हैं और दीगर सरकारी अलाउंस होते हैं। इन सबको मिलाकर तकरीबन 50-60 हज़ार आपकी स्टार्टिंग होती है सैलरी। तो हर वीडियो में यहाँ पे आके मैं एक बात लाजमी कहता हूँ कि इस सैलरी को आपने पक्का नहीं समझना, क्योंकि ये इदारे की अपनी वर्दी होती है जितनी उसने रखी होती है। हम सिर्फ इंफॉर्मेशन लेते हैं आगे पीछे से पूछ के, किसी दोस्त से या किसी नेट से चेक किया, इस तरह से फिर औसतन जो सैलरी निकलती है इदारों की वो फिर आपको बताते हैं। पोस्टिंग आपकी कहाँ होती है? पोस्टिंग आपकी तकरीबन पूरे पंजाब में कहीं भी हो सकती है, पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, इमिग्रेशन विंग, एयरपोर्ट्स हो सकते हैं, साइबर क्राइम सर्कल हो सकता है, एंटी जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल उसमें भी हो सकता है, कमर्शियल बैंकिंग सर्कल में भी हो सकता है, और इंसदाद दहशतगर्दी में भी आपका तैनाती हो सकती है। ये सारे इदारे जो है FIA के अंदर आते हैं। प्रमोशन बिल्कुल होता है, इस सीट का सबसे ज्यादा प्रमोशन आता है। सबसे पहले आप होते हैं कांस्टेबल। ठीक है, फिर जब आपको चाहे प्रमोशन करके हेड कांस्टेबल बना सकते हैं। हेड कांस्टेबल के बाद आप ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बाद SI यानी कि आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं, और सब इंस्पेक्टर के बाद आपको फिर इंस्पेक्टर का ओहदा दे दिया जाता है, और इसके बाद फिर तसलसल चलता रहता है अगर आपको आगे मिलनी हो तरक्की। ठीक है,
ये जो तरक्की होती है ना, ये कारकर्दगी, आपके काम, सर्विसेज की मियाद, इन तमाम सीटों के हिसाब से होती है, और असामियां खा आगे होंगी तो आपकी प्रमोशन होगी। ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसेस तो आपको पता है, आप लोगों ने क्लियर कर आए हैं। अभी आपको सिर्फ रिटन टेस्ट रहता है, और उसके बाद फिर आपका होना है इंटरव्यू, फिर आपको होगा मेडिकल, फिर आपकी होगी सिक्योरिटी क्लियरेंस, देन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी और आप FIA में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी कांस्टेबल की पोस्ट। इतनी ख़ास डिटेल नहीं है, इस चीज़ के बारे में हर किसी को पता होता है। तो हमारी ये सीरीज़ है कि हम कोशिश है कि तमाम इदारों की तमाम सीटों की तफसीलात आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और FIA के रिलेटेड कोई से भी नोट्स लेने हैं फ्री में PDF, तो आप लोगों ने लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन करना है और वहाँ पे आके नोट्स लेने हैं, मैं आपको फराहम कर दूंगा। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।